हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्शन फैक्टर इन इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। यानी कि जो भी हम इंसुलेशन लेते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन की, वो कितनी करेक्ट है और अगर वो करेक्ट नहीं है तो क्या करेक्शन हमें उसको करनी है। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, चाहे वो माइका है, पोर्सिलिन है, इंसुलेटिंग पेपर है, इंसुलेटिंग टेप है, वार्निश है, ट्रांसफार्मर ऑयल है, ये सारे के सारे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिस्प्ले करते हैं। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इनकी इंसुलेशन वैल्यू कम होती जाएगी। इसलिए कोई भी मशीन का जो अगर हमें इंसुलेशन लेना हो तो हम उसका इंसुलेशन इमीडिएटली ऑपरेशन के साथ ले लेंगे, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जो भी उसका डिज़ायर्ड ऑपरेशन है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, उसके इमीडिएटली बाद वो एकदम हॉट रहेगी और तभी के तभी हम उसका इंसुलेशन ले लेंगे तो हमें थोड़ा एरर कम मिलेगा। अगर हम इंसुलेशन लेने में कुछ डिले कर दें तो मोटर जो है वो दोबारा से ठंडी हो जाएगी और इंसुलेशन शायद उसकी हमें थोड़ी एग्जैक्टली ना मिले, वो जो होनी चाहिए शायद थोड़ी बेटर मिल जाएगी, तो उसकी वजह से हमारी इंसुलेशन की कैलकुलेशंस में एरर आ जाता है। तो इसलिए इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन इंसुलेशन आप ले लीजिए। डिफरेंट टेम्परेचर पे जैसा कि मैंने आपको बताया डिफरेंट इंसुलेशन मिलने वाली है। मान लीजिए कोई मोटर 25 डिग्री सेल्सियस पे है, उसका ऑपरेशन होने के बाद वो सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे पहुंची है और हमने इंसुलेशन ले लिया, तो कुछ डिफरेंट इंसुलेशन मिलेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हमारी इंसुलेशन कम होती जाएगी। तो या तो ये है कि आप एक स्टैंडर्ड इंसुलेशन के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर बनाएं, और अगर टेम्परेचर अचीव ना हो पा रहा हो वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से, मान लीजिए कि मशीन जो है इतनी हीटअप नहीं हो पा रही है, इतनी हॉट नहीं हो पा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जनरली इंडस्ट्री में 75 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना गया है जिस पे आपको इंसुलेशन लेनी है। और अगर आपने 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव नहीं किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर करना पड़ेगा या डिवाइडिंग फैक्टर करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि टेम्परेचर कितना है उस मशीन का। वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम कि हमारे पास एक करेक्शन फैक्टर है। मान लीजिए कि मशीन का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और ऑपरेशन के बाद सिर्फ 25 डिग्री ही अचीव हो पाया है। तो 25 डिग्री पे हमने इंसुलेशन ले ली, लेकिन वो इंसुलेशन बहुत बेटर आएगी क्योंकि टेम्परेचर लो है और इंसुलेशन लो टेम्परेचर पे नेगेटिव कोएफिशिएंट है, तो इतनी अगर टेम्परेचर लो है तो इंसुलेशन हमें हाई मिल सकती है। तो वो इंसुलेशन जो है वो एग्जैक्ट इंसुलेशन नहीं है 75 डिग्री वाली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए वी गॉट इंसुलेशन ऑफ 50 मेगाओम्स, 50 मेगाओम्स की हमें इंसुलेशन मिलती है। तो ऐसे में 25 डिग्री सेल्सियस पे जो इंसुलेशन अगर हमें लेनी है तो उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 5 मेगा ओम्स इंसुलेशन वो रहेगी एक्चुअल में अगर 75 डिग्री सेल्सियस होता उस मशीन का टेम्परेचर। तो इसी तरह अगर आप देखें कि अगर टेम्परेचर मशीन का 40 डिग्री सेल्सियस है तो 40 डिग्री पे जो आपको इंसुलेशन मिलेगी आपको सिर्फ उसको 5 से डिवाइड करना है, यानी कि मान लीजिए 40 डिग्री पे आपको 25 मेगा ओम्स मिलता है तो आपको उसको 5 से डिवाइड करना है और ये अगेन 5 मेगा ओम्स आ जाएगी 75 डिग्री पे। इसी तरह 75 डिग्री सेल्सियस पे आप अगर इंसुलेशन लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड ही है, तो उसको आपको यूनिटी से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए मशीन का जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री पहुंचा हुआ है, तो ऐसे में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आपको इंसुलेशन कम मिलेगी। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको 90 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ 2.5 मेगा ओम्स इंसुलेशन मिले। तो उस केस में आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई फैक्टर 2 से, तो अगेन वो 5 मेगा ओम्स ही आ जाएगी। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट 75 डिग्री टेम्परेचर तक मशीन को लेके जाएं। आप किसी भी टेम्परेचर पे इंसुलेशन को मेज़र कर सकते हैं और उसको करेक्शन फैक्टर का यूज़ करके एक रेफरेंस टेम्परेचर यानी कि 75 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इस तरह करेक्शन फैक्टर का हम यूज़ करते हैं इंसुलेशन बताने के लिए। अगर हम देखें कि ठंडे इलाके में या दिसंबर महीने में नेचुरली हमें मोटर की इंसुलेशन बेटर मिलेगी, और गर्मियों में अगर हमने टेस्ट सर्टिफिकेट बनाया किसी मशीन का, हमने समर सीज़न के विंटर सीज़न के हिसाब से बना दिया, लेकिन समर सीज़न में या किसी गर्म इलाके में अगर वो मशीन चली जाएगी तो वहाँ पे वो इंसुलेशन फेल हो जाएगा। इसलिए करेक्शन फैक्टर हम 75 डिग्री के हिसाब से बनाते हैं, और वो ही स्टैंडर्ड सभी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो किया जाता है। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है। ऐसे ही डिफरेंट वीडियोस जो थोड़े से अनयूजुअल होते हैं, जिनके बारे में आपको इतनी आसानी से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।